इस वीडियो में हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि शेयर्स क्या है। मान लीजिए हम कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो हम उस ह्यूज अमाउंट को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये इक्वल पार्ट्स शेयर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो हमने 10 रुपीस के इक्वल पार्ट किए। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10,000 शेयर हो गए। अब इन 10,000 शेयर्स को हम लोगों को देंगे और मान लीजिए किसी ने 5 शेयर खरीदे, तो वो हमको 5 into 10 दैट इज 50 रुपीज़ देगा। किसी ने अगर 10 शेयर खरीदे तो 10 into 10 दैट इज वो 100 रुपीज़ देगा, सो ऑन। इस तरीके से हम मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो शेयर क्या है? द मनी नीडेड फॉर कंपनी और इंडस्ट्री is divided into small parts. Each such part is called share. और जिस भी आदमी के पास इस कंपनी के शेयर होंगे वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, कंपनी ने शेयर को अगर 10 रुपये या 100 रुपये का या 50 रुपीज़ इस तरीके से उसने उसके वैल्यू रखी है और इन प्राइस पे कंपनी ने शेयर बेचा है, तो ये प्राइस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कहलाएगा। और इसी नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइडेड बाय कंपनी इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। इसके बाद कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, उसके बाद कंपनी का आपसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। जब लास्ट में वो अपना प्रॉफिट आपको बांटेगी हर साल के एंड पे, तो उस समय वो केवल ये देखेगी कि आपके पास कितने शेयर हैं। अब अगर आपको शेयर एक्स्ट्रा खरीदने हैं या एक्स्ट्रा आपको शेयर बेचने हैं, तो आप एक मार्केट में इनको बेचोगे, कंपनी इनको खरीदेगी या बेचेगी, अब नहीं। तो मार्केट में ब्रोकर के थ्रू हम शेयर बेच रहे हैं, दूसरा जना खरीद रहा है। तो मार्केट में जिस प्राइस पे शेयर मिलता है वो प्राइस उस वक्त उस शेयर का मार्केट वैल्यू कहलाता है। तो मार्केट वैल्यू क्या है? द प्राइस ऑफ शेयर एट विच शेयर इज बॉट फ्रॉम मार्केट नॉट फॉर कंपनी इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस एटसेट्रा और भी कई एक्सटर्नल रीजंस हैं, उन पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट में शेयर उस नॉमिनल वैल्यू के रेट पे ही मिल रहा है, यानी अगर 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू थी और 10 ही रुपये में मिल रहा है, तो हम कहेंगे शेयर इज कॉल्ड एट पार। अगर मार्केट में शेयर नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, मींस मे बी ये हो सकता है कि 10 रुपये का शेयर आज मार्केट में, जो कंपनी ने 10 रुपये में का शेयर बेचा था, आज मार्केट में वो 15 रुपये में 15 रुपीज़ में बिक रहा हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि मार्केट वैल्यू क्योंकि नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा है और कहा जाएगा शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम और अबव पार। अगर शेयर की प्राइस मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो हम कहेंगे शेयर इज कॉल्ड एट डिस्काउंट और बिलो पार।
तो फिर से एक बार देखिए, अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के इक्वल है तो कहा जाएगा एट पार, मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू है तो कहा जाएगा एट प्रीमियम या अबव पार। इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू तो शेयर इज कॉल्ड एट डिस्काउंट और बिलो पार। डिविडेंड, कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर को बांटती है तो ये प्रॉफिट कहलाता है डिविडेंड। तो द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। और कंपनी जो डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू पे देती है, तो डिविडेंड इज रिकॉर्ड ऑन फेस वैल्यू। जैसे आप जानते हो कॉस्ट प्रॉफिट, अगर हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट इज रिकॉर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। कुछ कोटेशंस यहां यूज होंगे, जैसे पहला कोटेशन यूज है 10% रुपीज हैंडेड शेयर एट ₹140। तो ये 10% कंपनी डिविडेंड जो दे रही है वो है। रुपीज हैंडेड शेयर मीन्स उसकी फेस वैल्यू 100 है, एट ₹140 मीन्स ये इसकी मार्केट वैल्यू है। तो डिविडेंड इक्वल टू 10%, फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू 140। दूसरा कोटेशन है 10% रुपीज हैंडेड शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। तो 10% डिविडेंड है, रुपीज हैंडेड शेयर मीन्स फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट ऑफ ₹5 मीन्स ₹5 कम में मिल रहा है, फेस वैल्यू 10 है। तो अगर 10 है तो जैसे इस केस में अगर फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू होगी 100 माइनस 5 दैट इज 95। फिर देखिए 10% डिविडेंड है, रुपीज हैंडेड शेयर मीन्स फेस वैल्यू 100 है, और एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5 मीन्स मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस 5 दैट इज 95। कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास हैं। रिटर्न परसेंट, जब हम मार्केट से या कंपनी से अपना इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो हमको जो रिटर्न मिलता है मार्केट से, या कहिए हमको जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो हमारा ये डिविडेंड जो है यही प्रॉफिट कहलाता है, यही रिटर्न कहलाता है, यही इंटरेस्ट कहलाता है। तो रिटर्न परसेंट जो होगा वो होगा रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। दैट इज रिटर्न परसेंट इज रिकॉर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना हमको मिला हमारे कितने इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा है डिविडेंड परसेंट, क्योंकि डिविडेंड परसेंट इज रिकॉर्ड ऑन फेस वैल्यू, तो डिविडेंड परसेंट होगा डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100%। रिटर्न और डिविडेंड सेम होगा। कंपनी जो हमको दे रही है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, वो कहेगी कि हम ये डिविडेंड दे रहे हैं, और उसी मनी को हम कहेंगे ये हमारा रिटर्न है। तो रिटर्न और डिविडेंड सेम है, लेकिन आपने ऊपर फॉर्मूले में देखा होगा रिटर्न परसेंट और डिविडेंड परसेंट अलग अलग है, क्योंकि रिटर्न परसेंट इन्वेस्टमेंट पे निकाल रहे हैं और डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू पे निकाल रहे हैं। फिर आता है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हम दो तरीके से निकालते हैं। अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नंबर ऑफ शेयर हमने अगर कितना इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट में ईच शेयर की वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जबकि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि नंबर ऑफ शेयर, कंपनी ने टोटल कितना डिविडेंड दिया अपॉन एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू डिविडेंड, दैट इज टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो यही फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज होंगे।
अब हमको ये देखना होगा नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम मार्केट के इंफॉर्मेशन से काम करते हैं या कंपनी की इंफॉर्मेशन से काम करते हैं। यही जो फॉर्मूला आपने लिखा है नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमको मिलता है कंपनी से या डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हम अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसी डिविडेंड को हम लोग कहेंगे रिटर्न, उसी को कहेंगे इंटरेस्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, उसी को हम कहेंगे प्रॉफिट और उसी को हम कहेंगे इनकम। और एट लास्ट आप जानते हैं ये तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू के टर्मोलॉजी है और कंपनी की टर्मोलॉजी है डिविडेंड। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। रामू परचेस्ड 600 shares of face value ₹40 at par। उसके नंबर ऑफ शेयर्स उसने 600 खरीदे जिनकी फेस वैल्यू 40 है और एट पार मीन्स मार्केट वैल्यू भी 40 है। इफ ए डिविडेंड ऑफ 3,360 इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो हमको इन्फॉर्मेशन दी है डिविडेंड 600 है, फेस वैल्यू 40 है, मार्केट वैल्यू 40 है और डिविडेंड है 3,360। डिविडेंड परसेंट निकालना है। हम जानते हैं डिविडेंड परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100%। तो यहां निकालते हैं डिविडेंड परसेंट इक्वल टू डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100%। अब ये डिविडेंड चाहे एक पे डिविडेंड अगर आप यूज कर रहे हो तो फेस वैल्यू भी एक शेयर की यूज करेंगे, अगर आप टोटल डिविडेंड यूज कर रहे हो तो फेस वैल्यू भी टोटल फेस वैल्यू यूज करेंगे। तो डिविडेंड क्योंकि हमको दिया गया टोटल डिविडेंड 3,360 और फेस वैल्यू भी हमको टोटल चाहिए क्योंकि हमारे पास एक शेयर की फेस वैल्यू 40 है, हमारे पास 600 शेयर्स हैं, तो टोटल फेस वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन ₹25 shares selling at ₹30 to obtain an income of ₹450 if the dividend declared is 15%। क्या क्या दिया है? ₹25 shares मीन्स फेस वैल्यू है 25। सेलिंग एट 30 मीन्स मार्केट वैल्यू है 30। टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450 यानी इनकम हमको हो रही है 450। एंड इफ द डिविडेंड परसेंट इज 15% फाइंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए तो हमें चाहिए होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमको चाहिए होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमको मालूम नहीं है जो इन्फॉर्मेशन, तो हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है हम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स
इक्वल टू, कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया है टोटल 450 और साथ में हमको एक शेयर का डिविडेंड भी मालूम है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर। टोटल डिविडेंड 450 हमको मिला है, अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड 15% ऑफ फेस वैल्यू, यानी 15% ऑफ फेस वैल्यू 25, दैट इज इक्वल टू 450 अपॉन 15 अपॉन 100 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन मिलेगा 120। नाउ आवर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर जो अभी हमने निकाला है 120 इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वो हमको मालूम है 30। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 120 इंटू 30, दैट इज 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वांट्स टू बाई 62 शेयर्स अवेलेबल एट ₹132, par value of ₹100, how much should he invest? Second, if dividend is 7.5%, what will be his annual income? If he wants to increase his annual income by ₹150, how much extra share should he buy? तो यहां पर हमको दिया गया है 62 शेयर्स, मैन वांट्स टू बाई 62, नंबर ऑफ शेयर है 62, अवेलेबल एट 132 मीन्स मार्केट वैल्यू 132, पार वैल्यू 100 मीन्स फेस वैल्यू 100। सेकंड क्वेश्चन के लिए दिया गया डिविडेंड परसेंट इक्वल टू 7.5%। अब पहला हमको निकालना है इन्वेस्टमेंट। हमें नंबर ऑफ शेयर मालूम है, मार्केट की इंफॉर्मेशन मालूम है कि मार्केट वैल्यू 132 है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, that is number of shares 62 into market value 132, that is equal to 62 into 132, that is 8184। तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्ट करना होगा, उसका इन्वेस्टमेंट है 8184। सेकंड क्वेश्चन है डिविडेंड परसेंट दिया है, उसकी एनुअल इनकम निकालनी है। तो एनुअल इनकम के लिए हम निकालेंगे कितने शेयर हैं और हर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो एनुअल इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड ऑन ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स 62 दिए हैं, हर शेयर पे डिविडेंड परसेंट दिया 7.5% और फेस वैल्यू है 100, तो ईच शेयर पे डिविडेंड होगा 7.5% ऑफ 100, दैट इज 7.5। तो हमारा 62 इंटू 7.5 ये होगा 465, यानी उसका इन्वेस्टमेंट था 8184 और उसको जो डिविडेंड मिल रहा है, जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो 465 मिल रहा है।
अब नेक्स्ट पूछा गया है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर कितने उसको खरीदे कि उसे 150 इनकम हो, यानी उसका डिविडेंड जो है 150 हो। 150 डिविडेंड चाहता है, और जबकि उसको मालूम है कि हर शेयर पे 100 का 7.5%, दैट इज 7.5 उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो इसी कंपनी की इंफॉर्मेशन से निकालते हैं कि नंबर ऑफ ईच एक्स्ट्रा शेयर इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर। टोटल डिविडेंड है, इसको चाहिए 150 चाहिए, और एक शेयर पे डिविडेंड अभी हम लोगों ने कहा था 7.5% ऑफ 100, तो 7.5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेटर इन्वेस्टमेंट। एक आदमी ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो 7% डिविडेंड दे रही है, ₹100 शेयर, यानी डिविडेंड परसेंट 7% है, ₹100 शेयर, फेस वैल्यू 100 है, एंड मार्केट वैल्यू 120 है। दूसरी कंपनी डिविडेंड परसेंट दे रही है 8%, और ₹10 शेयर, फेस वैल्यू है 10 एट 13.50, मीन्स मार्केट वैल्यू है 13.50। तो किसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे कि पहले शेयर में कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है और दूसरी कंपनी में कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है। जैसे हम दो स्टूडेंट के मार्क्स को के बेसिस पे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है जब हम उनके परसेंटेज निकालेंगे, उनके नंबर्स नहीं। हो सकता है एक स्टूडेंट के नंबर 7 हो, दूसरे के 40 हो, तो हो सकता है पहले के 7 मार्क्स 10 पे हो तो उसको तो 70% है उस परफॉर्मेंस, और जिसके 40 हैं तो उसको आउट ऑफ मान लीजिए 100 है तो 40% है, तो नंबर से 10 और 40 से नहीं निकलेगा, 7 और 40 से नहीं निकलेगा, परसेंटेज से। ऐसे ही हम यहाँ पर परसेंटेज रिटर्न निकालते हैं। तो कितनी इनकम हो रही है, तो रिटर्न परसेंट इक्वल टू कितना उसको रिटर्न हो रहा है अपॉन कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है इनटू 100%। तो एक शेयर पे हम बात करते हैं, एक शेयर का रिटर्न वैल्यू निकालते हैं, एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, तब परसेंट निकालते हैं। एक शेयर पे रिटर्न मिल रहा है उसको 7% ऑफ 100, दैट इज 7 रुपीज़। कितने इन्वेस्टमेंट पे? जबकि वो मार्केट में 120 में उसने खरीदा है, तो 120 जब उसने इन्वेस्टमेंट किया तब उसे 7 रुपीज़ मिल रहा है इनटू 100%। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35/6। नेक्स्ट कंपनी के बारे में, उसका रिटर्न परसेंट निकालें। उसमें रिटर्न परसेंट मींस रिटर्न, अभी निकाला रिटर्न, कितना रिटर्न है उसको, एक शेयर पे कितना रिटर्न है, एक शेयर पे उसको मिलता है 8% ऑफ 10, और उसको खरीदने के लिए उससे इन्वेस्ट करना पड़ता है 13.50 इंटू 100%, ये उसका रिटर्न परसेंट है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 160/27%। अब हम
पहले पे 35/6% है, दूसरे में 160/27 है परसेंट है, डिफरेंट परसेंट। दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम करें, एलसीएम लें, 6 × 9 इसमें हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 315 क्योंकि इसमें एलसीएम होगा 6 × 9, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54। और इसमें अगर हम 27 है 2 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और न्यूमरेटर में होगा 320, यानी 320/54%। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से कंपेयर कीजिए, इसका न्यूमरेटर 315 है, उसका 320 है, 320 ज़्यादा है, इसलिए सेकंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर इन्वेस्टमेंट। सेकंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर इन्वेस्टमेंट।